ओम शांति। आज है 14 मई, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। बाबा कहते हैं प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना। पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकला। क्या निकला? मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन क्या कहा बाबा ने? लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबर वार है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। बाबा कहते हैं अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी युद्ध कभी योग दोनों चलते रहते हैं। मैं बाप का हूँ, मैं बाप का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना अर्थात विस्मृति है, तभी तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध और मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध चलती रहती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गई है। क्या कहा बाबा ने? कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के जो संस्कार हैं, वो नेचुरल नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है, जो वो समझते ही नहीं कि हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण, क्या कहा बाबा ने? माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं, या फिर बाबा कहते हैं अलबेलापन आ जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी राइट समझते हैं। रॉन्ग में भी क्या समझते हैं? राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वश कर लेती है। माया की जो छाया है मन और बुद्धि को ऐसे वश कर देती है, जो यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। मायावी योगी और मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा, बाबा कहते हैं, करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कि माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसीलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो कितना बढ़िया होता है।
इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद की प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हैं, पॉइंट्स भी निकालते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। बाबा ने क्या कहा? पॉइंट्स का वर्णन करना, उसके बारे में सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को, बाबा ने कहा, इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण करने के लिए तैयार कर लेंगी। ये भी यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है। चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव। प्यारापन का अर्थ क्या बताया बाबा ने? निमित्त भाव, निर्माण भाव। लेकिन इसके बदले मेरेपन का भाव आ जाता है। ये मेरा ही काम है, ये मेरा स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य के अनुसार मिले हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, साधना व सेवा साथी, स्टूडेंट भी बाबा कहते साथी हैं, ये बनाए हैं। ये मेरा, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? बाबा पूछ रहे हैं, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है एक ही। ये मेरापन रॉयल रूप से बाबा कहते हैं रूहान में बाप दादा से बहुत सुनते हैं, बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करना। अब बाबा कहते हैं, आप क्या समझते हो कि मेरा काम नहीं है? ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाप को भी ज्ञान देने के बहुत होशियार है। बाबा को भी ज्ञान देने में बाबा कहते हैं बहुत होशियार है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला, जैसा मिला, जहां बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे, वही करेंगे। ये पहला पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए? मेरेपन के बाबा कहते हैं भाव का, बेहद के वैराग्य का, मेरेपन का भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन को बाबा कहती है उसकी छाया डाल रही है। ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालातें बहुत खराब है। ये दुनिया कब चली जाएगी, कैसे चलेगी, है ना? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति की बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार, बड़े नहीं, छोटे छोटे लगाव का इस विस्तार बाबा कहते हैं बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं इस विस्तार ने सार को छिपा लिया, समझा? अब क्या करना है? यह लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। बाबा कहते हैं सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन
अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव व लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मीरा मीरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। वह चलते चलते हो जाता है, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। वह क्या करते हैं बच्चे? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज, है ना? बाबा ने क्या कहा? बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको ये नहीं करना चाहिए था। क्या कह देते हैं कि इसको तो ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझते हैं ये बिल्कुल राइट बात है। जो मैं कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। वकील लोग भी प्रसिद्ध है ना, सच को झूठ को सच बनाने के लिए। तो और जितने प्रमाण देना वकील को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना, बाबा ने कहा अपना जज बनना, ये गलती हो जाती है। दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है। स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है। सुना क्या चार्ट देखा? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया बड़ी चतुर है। क्या कहा बाबा ने? माया बड़ी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। ये होमवर्क दिया बाबा ने। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। बाबा कहते हैं सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, बाबा कहते हैं इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह समझा कि अभी समझ में आया, और फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना मुश्किल है। बाबा कहते हैं सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह में बाबा कहते हैं स्नेह से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता है। आप सबको मधुबन में ले आता है। सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? बाबा कहते हैं जहां स्नेह है वहां मेहनत और मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगती। ये 3 पैर की बजाय 2 पैर पृथ्वी के भी मिले तो क्या लगता है? सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ लगता है। अब बाबा कहते हैं अब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से रह रहे हो, क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो पांव रखने के लिए भी बाबा कहते कितनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए बाबा कहते हैं 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो। क्या कहा था? चरणों में जगह दे दो। लेकिन बाप ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, जहां चाहे कहां भी सोते हो, लेकिन है तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा जो स्वप्न में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। क्या कहा बाबा ने? सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, योग में बैठेंगे और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज वहां नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए।
मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना, ये भी ट्रायल करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति में समाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की और शक्ति को तीव्र बनाने की समीप आत्माओं को सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ बाबा बात करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं टीचर्स का टाइटल है, तो जैसा टाइटल है वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाएं, जैसे परिवर्तन में जो आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का पाठ, बाबा कहते हैं हाँ जी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया, लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, दूसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति का। अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि निमित्त हो ना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती हैं। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा के सेंटर खोले, बहुत बढ़िया, IPG भी आए, VIP भी आ गए, ये तो होता ही रहता है, लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। बाबा कहते हैं मुख की सेवा संपर्क में लाती है और वृत्ति से वायुमंडल की सेवा बाबा कहते हैं समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते हैं ना, फिर भी सेवा के निमित्त हो। ये श्रेष्ठ भाग्य बाबा कहते हैं कम नहीं है, ये भी विशेष वर्षा और इस विशेष वर्ष के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? डबल विदेशियों से बात करते हैं बाबा, सभी स्थानों से पहुंच गए, होशियार है। डबल फॉरेनर्स जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में है? बाप के। सदा बाप के साथ, बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलते रहना है। बाप की सदा बाप के, ठीक है। हाथ है श्रीमत, कौन सा हाथ बता रहे हैं बाबा? श्रीमत। तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। बाबा पूछते हैं पक्का है? कभी थकते तो नहीं? तो कभी छोड़ देते हैं, कभी छूट जाता है। बाबा पूछ रहे हैं माया छुड़ावे तो नहीं छूटता ना, तो सदा साथ रहने वाले, सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी भगवान है, जिसका साथी भगवान है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत और बेफिक्र है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? नैरोबी वाले, हाथ पक्का है और साथ पक्का है। चाहे सारी दुनिया की अक्षुणी लोग हाथ छुड़ाएं तो छूटेगा। वो अक्षुणी शक्तिहीन है और आप मास्टर साहब शक्तिवान हो। इसीलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, वरदान दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति को के ज्ञाता भाव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का रंग, संग का व मनमत का प्रभाव ना पड़े तो रजिस्टर बेदाग रह सकता है, लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं आती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता हो। बच्चे कभी कोई कर्म कूट नहीं सकते। बाप तो कहेंगे वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, है ना। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। अच्छा, ओम शांति।